आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन टेक ऐसी को टेक क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो पहला हमारा सवाल ये बनता है कि क्वेश्चन टेक होता क्या है। तो क्वेश्चन टेक को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जब स्टेटमेंट बदल जाए स्टेटमेंट टर्न क्वेश्चन व्हेन स्टेटमेंट टर्न क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेक होता है। इनकी दो परिस्थितियां होती है। कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन देखें, दो परिस्थितियां होती हैं। पहला, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा या दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टेक निगेटिव बनेगा, और जब क्वेश्चन टेक निगेटिव होगा, स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टेक जो है वो पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, तीसरा एक कंडीशन जिसको ध्यान में रखना है, जिसको अनयूजुअल या वियर्ड सेंटेंस कह सकते हैं या अनयूजुअल सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे कि आई एम। तो ये परिवर्तित हो जाता है आरंट में। अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है, इसको स्टेटमेंट को मेन वर्ब भी कह सकते हैं। कई जो स्पीकर्स होते हैं अलग अलग, जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, अलग अलग कहते हैं। तो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और हम इसको मेन क्लास भी कह सकते हैं। मेन क्लास, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस अवस्था में अब देखते हैं, जैसे कि ईट, यहाँ से देखें, एक पहला उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, इट इज कोल्ड, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इट इज नॉट, इजंट कोल्ड। एंड एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, आई एम हियर। ये तीन उदाहरण लेते हैं। अब इसको देखें तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा है, जो पहले हमने बताया था, ये पॉजिटिव। और दूसरा उदाहरण हमारा कैसा है, ये दूसरा जो बताया था स्टेटमेंट निगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये दूसरा उस टाइप का हो गया। और ये तीसरा अनयूजुअल जो है, तो ये तीनों प्रकार बना के देखते हैं। तो अब देखिए, इसका हम क्वेश्चन टेक बनाएं तो क्या होता है। तो पहले तो ये जैसा वाक्य है वैसा लिख दें। तो जैसे कि ये इट इज कोल्ड, इसमें भी वैसे लिख दें, इट इज एंड कोल्ड, यहाँ भी लिख दें, आई एम हियर। तो इसमें दूसरा काम करना है, हमको कामा लगाना है। एक तीनों में कामा लगा दिए। अब पहला को समझते हैं। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा एट जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है क्या आंसर है, ये इज है। तो यहाँ उठा लेते हैं उसको, इज, और नॉट लगा दें
तो इजंट हो गया, और ये कोल्ड, और ये क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से दूसरा हमारा जब स्टेटमेंट निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ से उठा लें, ये हमारा इज इट, और ये क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से तीसरा हमने अनयूजुअल जो सेंटेंस होता है उसके बारे में बताया था, तो ये हो जाएगा आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से। और कभी कभी समस्या हमको देखने को आती है, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, एक जनरली जैसे कि लेते हैं हम, ही गोज टू स्कूल एट क्वेश्चन टेक, या और अदर वर्ड आता है तो इसको छोटा कर देते हैं, ही गोज टू स्कूल। अब इसको हमको एट क्वेश्चन टेक प्रश्न आ गया, एट क्वेश्चन टेक। तो चूंकि यहाँ जब हम नियम पढ़े रहते हैं तो देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, तो हाँ हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, यहाँ तो ये मेन वर्ब है। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा वही प्रोसेस है, ये पूरा वाक्य जो कहते हैं लिख दें, तो ही गोज टू स्कूल ये लिख दिए, फिर कामा लगाना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, तो हमको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जो है उसको जब निगेटिव बनाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन टेक, चूंकि इसके आधार पर हमको एक टेस्ट करना है क्वेश्चन टेक को, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ तो निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस आधार पर देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल में क्या लाते हैं, डू या डज। तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, डज, और नॉट, डजंट, कौन, ही, और क्वेश्चन। बहुत ही सरल है, ये बन गया। इसी प्रकार से जब ये यही निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में था, तो भी इस प्रकार से जब यही ही डज डजंट गो टू स्कूल, ये तो ये निगेटिव में है, तो क्वेश्चन जो ऐड करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो कहते हुए इसको लिखें, इसका ए एक्सप्लेनेशन, तो ही डजंट गो टू स्कूल, कामा, अब इसका तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही रहा है यहाँ पर, डज, डज, और ये ही क्वेश्चन टेक। तो दोनों समझ में आ गया। तो इस प्रकार से सिंपल पास्ट का भी ऐसी कंफ्यूजन होता है। तो आज हमने जान लिया। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जब हमको क्वेश्चन टेक करना रहता है, जब स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो तो हमारा एट निगेटिव होगा, जब स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा, अनयूजुअल में हम एम का आर हो जाता है, और बाकी उसके बाद जो है जनरली जो फार्मूला बन के आ रहा है, पूरा वाक्य को जे कहते हुए लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसमें नॉट यूज करेंगे, और क्वेश्चन टैग लगा देंगे, इट इजंट इट करके क्वेश्चन टैग लगा दिए। तो और इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या लिख दीजिए, या जिसका आप सलूशन चाहते हैं उसको लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को भी टच करिए, तो आपको इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको मिलती जाएंगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।